हेलो एवरीवन। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था पैरेललोग्राम, उसी को फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग लेमिज थ्योरम के एक्सपेरिमेंट को देख लिए थे और देखे थे उसमें कि पैरेललोग्राम कैसे आया। और बेसिकली आज हम पहले लेमिज लॉ के करस्पॉन्डिंग कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अभी प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे, बट इस टाइप का क्वेश्चन एससी वर्मा में है भी, तो आपको थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा एक्चुअली। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं, लेमिज लगाते हैं, देन हम पैरेललोग्राम्स लॉ पे और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। और फिर जो भी सवाल है, जिस टाइप का सवाल है, सब बन जाएगा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा फैन ऑफ करने दीजिए। तो चलते हैं आगे, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम इसी चीज़ को, ठीक है। देखिए, ये हमेशा यूज़ नहीं करना है अभी हमको, तो आपको समझाना है एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकली, तो इसके लिए हमको ये स्किल चाहिए, इसलिए हम ये स्किल का भी यूज़ कर रहे हैं। नोट हमेशा आप स्किल लेके नहीं करोगे, ठीक है, आप सिंपल भी करोगे। बस हमको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है, वो कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं कि सबसे पहला बात कि लेमिज का यहाँ पे यदि हम कॉन्सेप्ट को देखें गौर से, देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या है, आप गौर से देखिए। ये भी अभी रुका हुआ सस्पेंड है, ये भी सस्पेंड है और ये भी सस्पेंड है। यदि हम इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे नो मोशन, तो नाइन्थ तो पढ़े होंगे, इसलिए हम यदि लिखेंगे एक्सलेशन जीरो या वेलोसिटी जीरो तो काम चल जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो और यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो, इसका मतलब इसमें कोई भी एक्सलेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ पे हम यदि बात करेंगे तो तीनों फोर्स को से देखिए, यहाँ पे फोर्स हमारा एफ ए, यदि तीनों फोर्स यहाँ पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब एफ बी, एफ ए और आर, एफ ए प्लस एफ बी प्लस आर, ये एक्चुअली आ क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। आर मतलब रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पे आप कुछ भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा भी दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। इसका मतलब एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ आर, ये हमारा आर जो होता है वो हमारा जीरो है। इसका मतलब जब इस टाइप का कंडीशन आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक्सलेशन नहीं हो रहा है, नेट वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो लग रहा है। तो जब हमारा सिग्मा एफ नेट यदि हम बात करेंगे, ठीक है, तो हमारा जीरो आ जाए, तो इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हम जब लेमिज का यूज़ करेंगे तो बेसिकली कंडीशन पहला ये होना चाहिए कि ये फोर्स हमारा इक्विलिब्रियम स्टेज में होना चाहिए। यदि इक्विलिब्रियम स्टेज में नहीं है तो हम लेमिज अप्लाई नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किए, देखिए ये कोई भी चीज़ मूव नहीं कर रहा है, ये एक स्टेशनरी पॉइंट पे। इसका मतलब हम जब भी लेमिज का एप्लीकेशन हम उसका अप्लाई करेंगे लेमिज को, तो हम उसका सबसे पहले क्या करेंगे, उसका देखेंगे कि कंडीशन हमारा इक्विलिब्रियम फॉलो अप कर रहा है कि नहीं। तो जब इक्विलिब्रियम फॉलो अप करेगा, ठीक है, तभी हम ये कंडीशन को मतलब लगा सकते हैं। और इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होता है कि इसका मतलब नेट फोर्स उस पॉइंट पे या कहीं पे भी, यदि इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है ये और ये और ये, इसका मतलब इस पॉइंट पे हमारा फोर्स, नेट फोर्स हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लेमिज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लगा देते हैं, क्या होगा, लेमिज कैन बी अप्लाई, या लेमिज लॉ या लेमिज एक्सपेरिमेंट, जो भी, लेमिज थ्योरम कैन बी अप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन जब भी चेक करना है इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, तो याद रखिएगा वहाँ पे हमेशा एफ नेट फोर्स जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। यदि ये कंडीशन शो करता है तो इसका मतलब हमारा इक्विलिब्रियम फोर्स लग रहा है। उसका मतलब ये तीनों कंडीशन, या फिर क्वेश्चन में देना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि इक्विलिब्रियम, आपको नहीं बोलेगा लेमिज लगाने के लिए, बट कंडीशन ये दिखा कि कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम यहाँ पे कंडीशन में है, बॉडी कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, तभी हम सोचेंगे लेमिज लगाने का, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो जब भी हम लेमिज लगाएंगे, ठीक है, तो ये कंडीशन को हम फॉलो अप करेंगे। अब देखेंगे हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। अभी देखिए, सबसे पहले इसमें साइन लॉ है, बहुत बच्चा हो सकता है कि साइन लॉ नहीं जानता होगा, बट थोड़ा सा हम देखते हैं कि सिंपल वे में हम कैसे उसको बना देते हैं, ठीक है। हम बाद में देखेंगे कि उसी को बोलेंगे साइन लॉ जो, तो पहले हम देख लेते हैं इसको, हम एक्सपेरिमेंटली जब हमारे पास सब कुछ है ज्योमेट्रिकली, हम पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम स्केलिंग करते हैं, गौर से देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं। अब देखिए, हम जानते हैं पहला कंडीशन क्या था,
एक कंडीशन हम पढ़े थे कि यदि वेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वेक्टर को यदि हम पैरेलली कहीं भी शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। हम पहले ही बात किए थे कि कोई भी वेक्टर को यदि हम पैरेलली, मतलब उसका यदि लेंथ फिक्स है और उसको हम पैरेलली शिफ्ट करें तो वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो हम देखे थे कि इसका लेंथ भी फिक्स किए थे, आपको याद है, एक 6 सेंटीमीटर रखे थे, एक कुछ और सेंटीमीटर रखे थे, 8 सेंटीमीटर रखे थे। तो अभी हम बस इसको लेंथ ऐसे फिक्स कर देते हैं, यही हमारा लेंथ है, इमेजिन करिए ये 6 सेंटीमीटर है। गौर से देखिए, और ये चीज़ देखिए, ये हमेशा यदि कहीं भी इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हमेशा पैरेलली शिफ्ट होगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए ये इसीलिए स्केल का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन को हम देखिए गौर से, ये हमारा वेक्टर है। अब ये वेक्टर को हम यहाँ पे लाए, पैरेलली शिफ्ट किया और यहाँ पे हम नोट डाउन कर दिए। गौर से देखिए, ये हमारा बी फोर्स है और कुछ एक लेंथ ले लिए, चलिए 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ लेंथ ली, सपोज करिए ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, ये अभी हमारा कितना था, 8 सेंटीमीटर। ये सपोज करिए हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। इस तरीके से लॉक करते करते ये हमारा 6 सेंटीमीटर लेते हैं। तो हम 6 सेंटीमीटर को यहाँ तो नहीं लेंगे। तो ये देखिए एक कंडीशन यहाँ से हम स्टार्ट किए, ये हमारा पॉइंट है। एंड देन यहाँ पे देखिए हम कहाँ से स्टार्ट किए, ये हमारा कौन सा फोर्स है, बी फोर्स है। बी फोर्स इस जगह से स्टार्ट किए, हमारा ऑरिजिन है। अभी हम ऑरिजिन लिखेंगे नहीं, हम देखेंगे बाद में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम इस फोर्स को हम देखिए गौर से, पैरेलली हम यहाँ पे 6 किए, यहाँ पे सेटअप किया, हमारा 6 सेंटीमीटर है ये। यहाँ से हम एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर को यहाँ पे लिखते हैं, ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है। गौर से देखिए इस तरीके से। एंड देन अब इस फोर्स के बारे में देखेंगे, इसको भी हम पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारा 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जैसे 10 सेंटीमीटर हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है। बस आपको ये हमेशा लेंथ मेजर नहीं करना है, याद रखिए। हम फोर्स के बस अलाइनमेंट को बस पैरेलली शिफ्ट करेंगे और कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे भी हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा लूज कर देते हैं। थोड़ा सा फंस गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, इसको फिक्स कर दिए और यहाँ से हम पैरेलली इसको शिफ्ट कर दिए, ठीक है। देखिए ये पूरा लेंथ फिक्स ही होगा, अभी हम बस इसको ऐसे लोकेट कर देते। ये लेंथ हो सकता है कि बढ़ भी जाए घट भी जाए, अभी कोई उससे हमको बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, हम इसके एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो एंगल देखिए, अब हमारे ये फोर्स कौन सा है, एक्चुअली देखिए इसके अलॉन्ग है, ये हमारा ए फोर्स है, हमारा ए फोर्स है, और ये हमारा कौन सा फोर्स है, आर फोर्स। और देखिए ये हमारा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और याद रखिए इसको ट्रायंगुलर लॉ नहीं समझिएगा, एक्चुअली ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगुलर लॉ नहीं है, ठीक है। तो हम लेमीज के क्रॉसमेट जब बनाएंगे तो ये, क्योंकि जब हम ट्रायंगुलर लॉ लगाते हैं तो फिर थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट होता है उसका, हम देखेंगे। पहले पैरेललोग्राम पढ़ेंगे तब देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों के बीच में देखिए बी और आर के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, बी और आर के बीच में एंगल देखिए। तो हमारा कौन सा है, ये हमारा बी है और ये आर है। हम आर को और शिफ्ट कर दें, बी और आर के बीच में, तो फोर्स कहाँ, देखिए क्या बन रहा है, ये हमारा बी है, इसको और भी सब्सटेंड कर दीजिए इस तरीक़े से। और ये एंगल देखिए कितना बन रहा है, हम यदि दिखेंगे तो ये हमारा अल्फा बन रहा है। नेक्स्ट यदि हम अब देखें गौर से, ए और आर के बीच में कहाँ है, ए को बढ़ा दीजिए, ये हमारा आर है, ए और आर के बीच में हम एंगल, यदि हम इसको सस्पेंड कर दें इस तरीक़े से और भी एक्सटेंड कर दें, ठीक है, इस तरीक़े से। तो गौर से देखिए ए है और ये इस दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इसको दूसरा कलर से हम कर लेते हैं। ये हमारा कौन सा एंगल है, ठीक है, ये हमारा एंगल है कौन सा, बीटा, इसको हम बीटा मान लेते हैं। और ये हमारा कुछ 90 डिग्री अभी है, अभी ये तो 90 मान है, ये एक्चुअली ये हमारा थीटा भी मान लेते हैं, ये थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, कोई मैटर नहीं रखता, ठीक है। लेकिन अब यदि हम इसको अलाइनमेंट करेंगे, सही देखिए, देखिए अब जब हम इसको यहाँ पे देखें तो ये हमारा कौन सा एंगल है, 180 डिग्री, आपको पता है। ये एंगल हमारा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। इस एंगल के बारे में यदि बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस बीटा,
सिंपल कॉन्सेप्ट लगाते हैं 10th का, आप कोई टेंशन नहीं। हम इसलिए ये फिगर लिए बिकॉज यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। हम अदर भी फिगर ले सकते हैं, लेकिन उसमें हम अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए हम इसको पहले समझा देते हैं। इसमें क्लू क्रिएट कर देंगे एंड देन फिर हम कोई भी फिगर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आप, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हमारा ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर है, थीटा 90 डिग्री है यदि, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए ए बाय आर, यहाँ पे देखिए ए बाय आर यदि लिखेंगे तो ये हमारा क्या होता है साइन अल्फा। देखिए पी बाय एच बराबर ये हमारा साइन थीटा, तो साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा या पाई माइनस अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ए बाय साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा बराबर क्या हो गया, ये हमारा आर हो गया, और ये बराबर ए बाय साइन अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं आर। चलिए इसको एक इक्वेशन में मान लेते हैं फर्स्ट। सिमिलरली यदि हम इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो ये हमारा बेस एंगल है, तो बी बाय आर इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे कलर से हम लिखते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी बाय आर इक्वल्स टू हमारा साइन 180 डिग्री माइनस बीटा। तो इसको एक ही लाइन में लिख देते हैं, तो बी बाय साइन बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया आर। ये दो इक्वेशन आया, गौर से देखिए। इसका मतलब ए बाय साइन अल्फा और बी बाय साइन बीटा, मतलब ए बाय इसके जस्ट अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे देखिए ए बाय इसके जस्ट अपोजिट एंगल साइन अल्फा, बी बाय जस्ट अपोजिट एंगल साइन बीटा। और वैसे भी ये जो भी एंगल है इसके जस्ट अपोजिट, ये देखिए गौर से देखिए, तो इसका मतलब ए के अपोजिट, सिमिलरली बी के जो हमारा बी है बी के अपोजिट, ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो उसके देखिए डायरेक्टली ए बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू आर, बी बाय साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू आर। यदि हम दोनों इक्वेशन को देखें तो क्या होगा, ए बाय, क्योंकि आर दोनों के लिए सेम है, आर दोनों के लिए सेम है, तो इसका मतलब ए बाय साइन अल्फा और बी बाय साइन बीटा ये दोनों हमारा क्या हुआ, सेम हो गया। तो हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं और हम पूरा कंक्लूजन में क्या पहुँचे, हम पूरा कंक्लूजन में ये पहुँचे कि इसका मतलब हमारा ए बाय साइन अल्फा और बी बाय साइन बीटा इक्वल्स टू आर होता है। इसका मतलब ये दोनों सेम होता है। ठीक है, बताइए कि अभी यदि हम इसको हटा दें अभी आर को, तो इसका मतलब ए बाय साइन अल्फा बी बाय साइन बीटा, यदि हम इस दोनों के पेयर को यहाँ पे क्रिएट किए, यहाँ पे 90 डिग्री आ गया था, इसीलिए हम इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट जो भी आया, ठीक है। लेकिन यदि सपोज करिए कि 90 डिग्री नहीं होता, तब एक बात तो क्लियर हो गया कि इसका मतलब यहाँ से क्या दिखता है गौर से देखिए, ये फोर्स जो है इसके ये बल अपोजिट फोर्स के प्रोपोर्शनल है साइन बाय अल्फा, ये फोर्स जो है ये फोर्स इसके जस्ट अपोजिट वाला, इसका मतलब ये फोर्स के जस्ट अपोजिट वाला क्यों नहीं होगा, बिकॉज हमको एक सीक्वेंस मिल गया। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, गौर से देखिए आर बाय साइन थीटा, यदि जनरल एंगल के लिए हो तो हो सकता है आर बाय साइन थीटा। इसका मतलब ये फोर्स हम यदि इसको फोर्स की टर्म में लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एफ ए है, वैसे ये एफ बी है, और ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है एफ आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यदि हम फोर्स की टर्म में देखेंगे, ठीक है, तो इसको एक्चुअली बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ, साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल। लेकिन अभी बस ये सिंपल वेव हम तैयार किए हैं, ठीक है। यही चीज़ थोड़ा सा हाईटेक लेवल में बताता है तो आपको बड़ा अजीब लगता है, तो हम इसका अब यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ए बाय साइन अल्फा बी बाय साइन बीटा एंड आर बाय साइन थीटा, इसका मतलब हम ऐसे इसको अब यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। कोई भी फोर्स यदि इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए एफ बी बाय जस्ट उसके अपोजिट, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाय साइन, ए की जगह हम क्या लिखेंगे एफ ए बाय साइन अल्फा उसके जस्ट अपोजिट एंगल, एफ बी बाय उसके जस्ट अपोजिट एंगल साइन बीटा, और आर बाय साइन थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट हो गया। तो देखिए गौर से हम लेमीज के थ्रू से हम इस तरीक़ा से, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन होना चाहिए, तभी हम लगा सकते हैं। तो इस तरीक़ा से भी हम वैल्यू को, फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यदि हम तीन फोर्स को इस तरीक़ा से इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम रखें, तो इस तरीके से यदि सस्पेंड करेंगे तो हम उसमें से हम गौर से देखिए तो हमारा बड़ा आसानी से कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। हमको दो फोर्स दिया रहेगा और कोई भी एक एंगल दिया रहेगा तो हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर एंगल दिया रहेगा फोर्स, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एंगल और फोर्स के बीच में हम एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया। देखिए
ये हमको थोड़ा सा अलग तरीके से यदि सॉल्यूशन ट्रायंगल पढ़ेगा तो वहाँ पे साइन लॉ पढ़ना पड़ता है और उसमें ये सब कॉन्सेप्ट आता है, बट हम उतना ऊपर नहीं गए, ठीक है। हम उसको अभी हमको बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली प्रूफ होता है, जब आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा 11th में, ठीक है। कभी होगा तो हम बता देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमको यदि हम लॉजिकली देखें तो हमको ये पता चल गया। जब हमको पता चल गया क्या फ़र्क पड़ता है, हमको अभी तो लॉजिक ही सीखना, बिकॉज ये फिजिक्स है, मैथ तो है नहीं, तो इसलिए हम मैथ के डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। ये बात पूरा क्लियर हो गया। लेकिन ये कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला फिर एक बार कंडीशन लगा देते हैं कि हम जब एफ रेट 0 होगा तभी हम ये कंडीशन लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं लगा सकते। जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे उसमें कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। अब इसी तरीके से यदि हम कोई भी एंगल पे हम यदि अलाइन करेंगे, सपोज करिए कोई भी एंगल पे रहेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, सपोज करिए हम कोई भी एंगल लेते हैं, अब कोई भी ट्रायंगल है इस तरीक़ा से, सपोज करिए कि हमारा एक फोर्स है एफ ए, ये हमारा एफ बी फोर्स है, इस दोनों के बीच में ये हमारा एफ सी फोर्स है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और ये एफ ए फोर्स है, ये एफ बी फोर्स है। तो आपको क्या करना है, बस सीधा साइन लॉ लगा देना है, एफ ए साइन थीटा, एफ ए बाय साइन अल्फा, एफ बी बाय साइन बीटा, एंड इसके अपोजिट, तो जो भी लाइन है उसके जस्ट अपोजिट एंगल हमको यूज़ कर ले रहा है और हमारा काम बन जाएगा। बस ये कहानी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, इस लेमिस का जब कंडीशन हो गया, लेकिन एक चीज़ लेमिस से और हमको क्लियर हो गया कि हम दो फोर्स का एडिशन इस तरीके से करते हैं, बिकॉज ये पैरेललोग्राम बन जाता है। इसका मतलब दो फोर्स का एडिशन हम पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हैं, मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हम दो फोर्स के बारे में बात कर सकते हैं, दो फोर्स को जब हम जोड़ेंगे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमको मिला। तो अब यहाँ पे इसका खेल यहीं पे हम खत्म करते हैं, ठीक है। अब आगे निकलते हैं पैरेललोग्राम लॉ में, ठीक है। तो इसलिए हम ये फिगर को अभी रखे हुए थे, ठीक है। इसको आप रब कर देते हैं, मेरे ख्याल से इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। आप कुछ भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा, बिकॉज ये इसका जरूरी अभी है तो हम कर ही लेते हैं, ठीक है, इसका यूज़। देखिए यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज करिए एक फोर्स है हमारा, इस तरीक़े से एक फोर्स है, और एक फोर्स ये ए रख लेते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, ए फोर्स है हमारा, ये सपोज करिए हमारे पास फोर्स है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, इस दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। ये हमारा ए फोर्स है, सपोज करिए इसका नाम है ए फोर्स और इसका नाम है बी फोर्स। अब यहाँ पे देखिए गौर से, इसको हम इसका एक फिक्स ले लेते हैं, बिकॉज वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड फिक्स होगा। ये हमारा जो भी एंगल है, ठीक है। अब गौर से देखिए, ये इसको हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि हम सबसे पहले इसका रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जब भी हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या बनता क्या है, इसका ये पैरेललोग्राम बनता है, तो इसका हम क्या करेंगे कि ये वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे। गौर से देखिए, पैरेललोग्राम बनाने का, बिकॉज हम देखें कि पैरेललोग्राम बनता है, तो पैरेललोग्राम बनता है तो हम पहले इसको पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये वेक्टर को हम यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट करते हैं। गौर से देखिए, पैरेलली शिफ्ट करते हैं, हल्का सा शिफ्ट नहीं करते बेसिकली, बिकॉज ट्रायंगल वाला है नहीं, ठीक है। ये वेक्टर को, ए वेक्टर को, बिकॉज हमको क्या करना है अभी, ये हमारा सपोज करिए इसको हम बी रख देते ताकि अच्छा रहेगा, ये हमारा ए है, तो ये ए को यहाँ पे हम बी को यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हमारा बी वेक्टर, और थोड़ा सा हम इसको और भी यहाँ पे खींच लेते हैं, ठीक है। इस तरीक़ा से ये बन रहा है, ठीक है। तो यदि इसके हम डायगोनल को यहाँ पे मिलाएं तो देखिए, इसका एक्चुअली हम क्या बोले थे कि उसका जो डायगोनल आता है वही डायगोनल, इसका डायगोनल का जो अमाउंट आता है यदि हम स्केलिंग करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमको उसका रिजल्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब ये डायगोनल को हम मिला ही देते। देखिए पैरेललोग्राम ऐसे ही बनाए थे, आपको याद होगा, बिल्कुल इसीलिए तो हम बताए थे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। ये हमारा यहाँ तक तो हमको पूरा क्लियर था कि हम इस तरीक़े से पूरा पढ़ लिए, ठीक है। अब गौर से देखिए, कहीं ना कहीं हम यदि ए प्लस बी करना चाह रहे हैं तो हम क्या किए, अभी ए प्लस बी हम जोड़ रहे हैं जो भी, तो हम अभी पैरेललोग्राम लॉ पढ़ रहे हैं। तो पैरेललोग्राम में हम क्या देखें कि ए और बी को यदि हम यहाँ पे देखें गौर से, तो यहाँ पे देखें गौर से, अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको एक्सटेंड कर दिए,
और यूक्लिड पोस्टुलेट आप जानते हैं कोई भी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी एक लाइन के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर यदि इस पॉइंट से हम ड्रॉ करना चाहते हैं ऑटोमेटिक, तो हम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ एक एटलीस्ट कर सकते हैं, एक शॉर्टेस्ट पाथ हमारा होगा, लेकिन वो हम अभी जाना जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी बस इसको भी हम थोड़ा सा सस्पेंड कर देते हैं, सॉरी एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम और एक्सपेंड इसको कर देते हैं, नॉट डॉट, ये हमारा लाइन है, एंड देन इसको हम एक्सपेंड करके यहाँ पे जब हम लाए तो ये देखिए गौर से इस तरीक़े से कुछ बन गया। ये हमारा एक्सपेंड, ये हमारा फोर्स है। एक्सपेंड करके हम देखें ये डॉटेड लाइन है इस तरीक़े से। तो मेन हमारा फिगर ये है। और देखिए हम यहाँ पे क्या किया, इसको भी एक्सटेंड किए, इसको भी एक्सटेंड किए। तो ये हमारा एक एम है और ये हमारा एन है, इस तरीक़े से। अब गौर से देखिए, हम पैरेललोग्राम लॉ के पैरेलल लाइन से कॉरस्पॉन्डिंग हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि यदि ये एंगल बी, तो ये हमारा बी है। गौर से देखिए, इसका मतलब यदि हम इसको पैरेलली शिफ्ट किए, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, थीटा। ये भी थीटा हो जाएगा कि नहीं, इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब देखिए ये हमारा बी है और ये हमारा क्या हो जाएगा, गौर से देखिए। तो यदि हम इतना लेंथ के बारे में बात करें, ये ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग इतना लेंथ के बारे में बात करें, यदि हम इतना लेंथ के बारे में बात करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपको पता होगा ये बी कॉस थीटा होता है। हम रिजॉल्यूशन बाद में पढ़ेंगे, ये हमारा एक्चुअली याद रखिएगा, हम बाद में बिल्कुल देखेंगे। ये आप साइन थीटा कॉस थीटा लगा के देख सकते हैं, ये बट्टा ये बराबर साइन थीटा होता है, ये बट्टा ये कॉस थीटा होता है। तो ऑटोमेटिक आप यदि करिएगा तो ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा। यदि हम नहीं भी रिजॉल्यूशन पढ़ाएं तो ये आराम से हो जाएगा। बी कॉस थीटा, इसको बोलते हैं बी साइन थीटा। अब पूरा देखिए, यदि हम पूरा पार्ट को देखें, देखिए हम यदि सपोज करिए हमारा ओ पार्ट है, ये एम है, इसको हम ओ डैश कह देते हैं। अभी कुछ भी इसका पॉइंट अभी मैटर नहीं रखता। तो हम यदि पॉइंट देखें, ओ एम ओ डैश एन, ओ एम ओ डैश एन, यदि इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या है, एक्चुअली ये हमारा रेक्टेंगल है। आप देख पा रहे हैं। अब यदि ये रेक्टेंगल है तो हम क्या कर सकते हैं, कोर्स देखिए, ये पूरा लेंथ को यदि यहाँ से यहाँ तक का हम देखें तो देखिए ओ ए, ये हमारा एक ओ ए वेक्टर है। देखिए ओ ए वेक्टर है, तो यहाँ से यहाँ तक एक इसका लेंथ अभी मान लेते हैं हमारे, ये हमारा ए लेंथ है, ए मैग्नीट्यूड है। और यहाँ से यदि पूरा लेंथ को देखेंगे तो हम ओ एम का लेंथ फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ से ओ एम का लेंथ क्या हो जाएगा, यदि ओ एम के लेंथ के बारे में बात करेंगे तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। अब यदि देखिए इस लेंथ को देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं। तो हम यदि ओ डैश ओ एम के बारे में, ओ डैश एम के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये हो गया, ठीक है, तो अब गौर से देखिए, यदि हम इतना ही पार्ट को देखें तो ये हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो ये पूरा देखिए ओ ओ ओ डैश एम ओ, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है कि नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता तो हम ये आर जो हमारा है सबके लिए कॉमन है, पैरेललोग्राम के लिए कॉमन है और ये रेक्टेंगल के लिए भी कॉमन है। इसका मतलब आर का वैल्यू तो निकालना चाह रहे हैं। तो हम यदि इन ट्रायंगल चलते हैं, कौन सा, ओ एम ओ डैश में, तो क्या लिख सकते हैं एक्चुअली, आर इक्वल्स टू पाइथागोरस लगाइए। तो क्या लगाएंगे, आर इक्वल्स टू हमारा क्या लिख सकते हैं, ओ एम, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ एम का स्क्वायर और ओ डैश एम का स्क्वायर। एक मिनट, ठीक है। हमको लगता है कि वीडियो थोड़ा सा कट गया, पता नहीं, देखना पड़ेगा। खैर जो भी, थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा था, पूरा बोर्ड नहीं आ रहा था, सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पता नहीं आ रहा था कि नहीं, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ओ एम स्क्वायर ओ डैश एम स्क्वायर, ये हमारा कंडीशन है। तो जब हम इसको लिखते हैं, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये देखिए आर इक्वल्स टू एम स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओ एम की जगह ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ओ एम डैश स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिकॉज ओ एम डैश स्क्वायर है, और इसको ओवर रूट कर दीजिए। फिर ओवर रूट क्या हो जाएगा, ये हमारा लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, और प्लस ये हमारा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। यदि हम इसको पूरा सॉल्व करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कुछ देखिए, ए स्क्वायर को एक साइड रखते हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हमारा 2ab कॉस थीटा, ये आ गया। यदि हम इसको पूरा देखें, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका मतलब ये कभी भी, यदि यहाँ पे देखिए हम ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया, ए बी वेक्टर जो भी है ही थीटा, इसका मतलब तीनों फैक्टर आ गया, ए वेक्टर बी वेक्टर और थीटा, और हम रिजल्टेंट आराम से निकाल सकते हैं। इसका मतलब हम इस जनरल एक्सप्रेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि यदि हमको थीटा पता हो और 2 वेक्टर पता हो तो हम उसका रिजल्टेंट आराम से निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। ये कितना अच्छा हमको ये कॉन्सेप्ट आ गया। इसका मतलब हम पैरेललोग्राम लॉ लगा के हम ये देख पाए कि कितना आसानी से कोई 2 वेक्टर को हम आराम से मैथमेटिकली हम 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये बहुत आसान हो गया इसमें देखने के बाद। इसका मतलब एक बात है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा यदि हम करते हैं, ठीक है, तो हम इस तरीक़े से रिजल्टेंट, तो 2 वेक्टर जब भी हमारा कुछ थीटा एंगल पे अलाइनमेंट होगा इस तरीक़ा से, ठीक है, तो 2 वेक्टर को जब भी हम जोड़ना चाहेंगे, ए बी वेक्टर को जोड़ना चाहेंगे, तो हम डायरेक्ट लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, जो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस तरीक़े से, एंड देन हम उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये तो हमारा है रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे इस वेक्टर का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, देखिए और से, अब यहाँ पे देखते हैं, इसको भी हम यहाँ पे मिटा देते हैं। अब इस पार्ट को देखिए गौर से, तो यहाँ पे यदि हम इसका सिंपल फिगर बनाएं तो गौर से देखिए, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या था, बी था, और इसका रिजल्टेंट कहाँ निकला, यहाँ से निकला। हम बाद में हम रिजल्टेंट को पहले देखेंगे, पहले इसको ज्योमेट्रिकली बाद में ऑपरेशन करेंगे। इसका थीटा यहाँ से, ये दोनों के बीच में एंगल थीटा था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये रिजल्टेंट का एक एंगल है ए के साथ और बी के साथ अलग अलग है। तो हम ए के साथ अभी देख लें, तो ये हमारा कौन सा एंगल है, अल्फा एंगल है, ठीक है। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर यदि हम बात करेंगे तो बेस के साथ कितना एंगल बना के है। यदि हम रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, बिकॉज हम जानते हैं, आपको हम बता दें, कोई वेक्टर का, ठीक है, मोड तो निकल गया, वो तो हमारा मोड था। यदि हम आर के करस्पॉन्डिंग बात करते, तो ये हमारा है क्या एक्चुअली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। लेकिन ये एक्चुअली है क्या, ये मोड है। इसका मतलब यदि हम, ये भी तो एक वेक्टर है, बिकॉज 2 वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, तो वेक्टर के लिए हमको चाहिए क्या, एक तो मोड है। अब इसका हमको डायरेक्शन भी चाहिए। यदि हमको एग्जैक्ट इसका लोकेशन के बारे में बात करना पड़ेगा हमको, तो उसकी ओरिएंटेशन के बारे में भी बात करना पड़ेगा। इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं वेक्टर के रिजल्टेंट का एंगल भी तो निकालना पड़ेगा। तो अब यदि एंगल को निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो अब देखिए एंगल को यदि निकालना है तो ये इस तरीके से, देखिए इसी टर्म में, ये देखिए अल्फा है हमारा। अब फिर हम पूरा ट्रायंगल को यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम इसको रब कर देते हैं इस तरीके से। तो अब देखिए पूरा हमारा क्या आ रहा है, ये पूरा ट्रायंगल आ गया, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब यहाँ पे देखिए हम, यदि हम लिखते हैं टेन अल्फा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, मतलब ये हमारा बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यदि हम कोई भी एंगल निकालना चाह रहे हैं तो इसका मतलब अल्फ़ा और भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स करके बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि हमको रिजल्टेंट भी पता है, और जब हम मोड के बारे में बात करें तो ये निकालेंगे। लेकिन यदि हम बोलेंगे उसके आगे ओरिएंटेशन क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जब भी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे कहीं ना कहीं उसके मोड के साथ हमको इसका ओरिएंटेशन भी निकालना पड़ेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं एंगल हमको निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब एंगल यदि निकालना पड़ेगा तो एंगल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, बी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब देखिए गौर से कितना अच्छा है, ये वेक्टर ए हम जोड़ क्या रहे हैं, ए प्लस बी वेक्टर जोड़ रहे हैं। ये जो वेक्टर है, यदि हम ऐसे वेक्टर बोले, ये हमारा थीटा है,
ये हमारा पी वेक्टर है, ये हमारा क्यू वेक्टर है। इमेजिन करें हम बोलेंगे कि इसका रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा, तो टेन अल्फा। अब गौर से देखिए कौन सा वेक्टर, पी वेक्टर यदि बेस है इसको हम मान लेते हैं, पी प्लस क्यू हमको जोड़ना है, पी प्लस क्यू जोड़ना है, इसका मतलब क्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू ऊपर वाला क्यू साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। क्योंकि इसी के अलावा देखिए क्यू साइन थीटा क्यू कॉस थीटा ऐसे ही जोड़ना है, ठीक है, ऐसे दिमाग में रखना है, क्यू साइन टा और क्यू प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इसका मतलब हम कहीं भी कोई भी यदि इस तरीका से रहेगा तो हम देखिए पी प्लस क्यू जोड़ना चाह रहे थे, पी को फिक्स रखेंगे तो टेन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा एंड पी प्लस क्यू कॉस थीटा, क्यू साइन थीटा पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम आराम से रिजल्टेंट निकाल लेंगे। और रिजल्टेंट निकालने का मेन ज़रूरत क्या है हमारा, तो याद रखिएगा कि जब भी हम ओरिएंटेशन के बारे में बात करते हैं, जब हम बात करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो हम पक्का ही हमको अल्फा निकालना है। तो ये एग्जाम में जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, बहुत बच्चा को तो समझ में नहीं आता क्वेश्चन में कहा गया है, बिल्कुल उसको पूरा पढ़ने से तो हमको लगता है पढ़ के वो रटता है, लेकिन यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए बिकॉज ये मोड है एंड देन अब हमको क्या चाहिए, बिकॉज ये वेक्टर है तो हमको और भी एक चीज़ चाहिए जो है डायरेक्शन, जो हम फाइंड आउट कर पाए। तो पैरेललोग्राम लॉ के यदि मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट को हम जाने तो ये बेसिक उसका कॉन्सेप्ट है। इस पर हम अब अप्लाई करेंगे कि हमारा थीटा क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, थीटा 90 डिग्री होगा कि 100 डिग्री होगा, या जो भी हम देखेंगे उस चीज़ को एंड देन उस पर और भी पर्टिकुलर कुछ केस लेंगे, उसको हम देखेंगे क्या हो जाता है, ठीक है। तो इसको पहले रब कर देते हैं। इसका मतलब और एक चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए कि टेन अल्फा इक्वल्स टू होता है, अल्फा हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और इसका मतलब ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको रब करते हैं और आगे निकलते हैं। अभी हमको इसके पीछे बहुत सारा क्लू अभी क्लियर करना है। पहले हम इसको थीटा कोरस्पॉन्डिंग देख लेते हैं। देखिए गौर से, यदि हमारा आर के बारे में बात करेंगे, आर बराबर यदि हमारा पहला थीटा, यदि हमारा कॉस थीटा यदि हमारा 0 डिग्री हो, ठीक है, तो थीटा जब 0 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस थीटा को हम क्या है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, सो हमारा क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधा इसको बाहर करेंगे तो a प्लस बी, बिल्कुल। अब ऐसे देखिए थीटा यदि 0 होगा इसका मतलब क्या होगा, एक वेक्टर ये a वेक्टर है और दूसरा वेक्टर हमारा b वेक्टर है। तो जानते भी हैं कि यदि आप ऐसे इंटीग्रल सम भी करते हैं और सेम डायरेक्शन में होता है तो हम क्या करते हैं, a एंड देन b को इसके अब आगे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी। देखिए अभी भी फर्दर कर सकते हैं, जब 0 डिग्री आया तो इससे भी हमारा क्लियर हो गया कि इसका मतलब दोनों वेक्टर का यदि हमारा थीटा 0 डिग्री, इसका मतलब डायरेक्शन सेम है और एक ही लाइन में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, दोनों वेक्टर के मोड को बस जोड़ देंगे, उसका डायरेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए गौर से, अब यदि दो वेक्टर हमारा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री पे हो, थीटा जब हमारा 90 डिग्री हो, ऑर्थोगोनल हो, थीटा 90 डिग्री हुआ तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा 2ab क्या हो जाएगा, 2ab पार्ट हमारा cos 90 हो जाएगा, और cos 90 ये हमारा 0 हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसका फिगर समझिए, ये हमारा ये कह रहा है कि ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों यदि हमारा 90 डिग्री है तो आप क्या जानते हैं कि रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस नहीं होता है, हम वही तो लगा रहे हैं। हम इसे पहले भी देखे थे कि ऐसे ही कुछ निकल रहा था। आपको याद होगा कि जब हम लेमिज थ्योरम प्रूव किए थे तो उसमें भी हम देखे थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और समथिंग हमारा आर स्क्वायर, आर बराबर आर के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आया था। तो इस तरीके से हम देख पाए, ठीक है। अब देखते हैं यदि थीटा 100 डिग्री हो तब क्या करेंगे। 100 डिग्री हो इसका मतलब क्या हुआ, दो अपोजिट वेक्टर हो, तो क्या होना चाहिए, यदि आर बराबर हमारा थीटा 180 डिग्री हो, यहाँ पे लिख दिए, तो हमारा आर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखिए प्लस 2ab कॉस, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 100 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 100 डिग्री, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट, और ये वैल्यू आ जाएगा ए माइनस बी। आपको पता होगा कि एक वेक्टर यदि ए है और दूसरा वेक्टर अलग डायरेक्शन में है तो हम इसका सम कैसे करते हैं, इसका जस्ट ए और ये हमारा बी है,
माइनस जस्ट क्योंकि डायरेक्शन उसका अपोजिट है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, डायरेक्ट उसका मोड हम ए माइनस बी कर देंगे, याद रखिए, तो हम डायरेक्ट कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब थीटा 100 डिग्री है तो डायरेक्ट हम ए माइनस बी कर देंगे तो हमारा वेक्टर निकल जाएगा। तो ये उसी कोरस्पॉन्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट है जो, और भी हम थीटा कुछ भी चेंज करेंगे, लेकिन ये मेन टर्म में यदि ये रहेगा तो हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे और हम इस तरह का कुछ रिजल्टेंट देखेंगे। बट अभी और भी कुछ बाकी है, ठीक है। अभी पहले तो इसको हम देखेंगे, ये तो हम कर लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकली जब हम चेंज करेंगे कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट को देखेंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग। अभी पैरेललोग्राम लॉ खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग पैरेललोग्राम के कुछ और भी कॉन्सेप्ट को ज्योमेट्रिकली देखेंगे, एंड देन हम लोग देखेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ से ट्रायंगुलर लॉ कैसे आया, देन पॉलीगॉन लॉ कैसे आया, ये सब कुछ देखेंगे। देखिए सब कुछ कितना कॉर्लेट है, लेमीज से पैरेललोग्राम आया, पैरेललोग्राम से हम ट्रायंगुलर लॉ बनाएंगे, ट्रायंगुलर लॉ से हम फिर आपको पॉलीगॉन लॉ बनाएंगे। ये तीनों सब कुछ एक दूसरे से कॉर्लेट है, और हम पूरा जो भी चीज़ पढ़ेंगे, याद रखिएगा, एक दूसरे से लिंक करके ही पढ़ेंगे, और देखेंगे कि कितना अच्छा एक दूसरे से सारा कुछ एक सीक्वेंस में बना हुआ है। कोई भी चीज़ बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, डिस्क्रीट सिस्टम में नहीं है, ठीक है। आप सबको एक जगह मिला के देखिएगा तो सब कुछ लगेगा कितना आसान है, एक साथ एक दूसरे से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो यही चीज़ बेसिकली हम लोग को जानना। मेरे ख्याल से कुछ वीडियो में प्रॉब्लम है, आप तो देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से, यदि ठीक रहा तो। हमको लगता है कि बोर्ड आपको शायद नहीं दिख रहा था, तो यदि ऐसा हुआ तो फिर से हमको लगता है वीडियो बनाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही जो भी देखेंगे, यदि प्रॉब्लम होगा तो ठीक है, नहीं तो हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे यदि ये सब कुछ दिख गया होगा आपको तो, ठीक है। तो यही मेन बेसिकली हमको समझाना था। तो ऐसे ही देखते रहिए और बने रहिए, सीखते रहिए, और क्या कहेंगे। और आप देख ही रहे हैं कितना मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ये सब कर दीजिएगा। ये थोड़ा सा आपका उपकार होगा, मेरे ख्याल से करना चाहिए थोड़ा सा। यदि आपको अच्छा लगे, नहीं लगे तो अपनी मर्ज़ी, मेरे ख्याल से तब तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू।